इंटरनेशनल खबरों में इस समय की मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। सेंट्रल बैरूत में हुए इजरायली हमले में 20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। पब्लिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, इजरायली हवाई हमले में बैरूत में 20 लोग इसलिए मारे गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को निशाना बनाना था। इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल में काफी दिनों से तनाव बन रहा है। इधर इजराइल भी हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं से लेकर बड़े कमांडर तक किसी को नहीं छोड़ता है और हिजबुल्लाह भी जवाबी हमलों में इजराइल के कई हिस्सों में रॉकेट दाग देता है, जिसमें इजराइल के नागरिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इजराइल ने किए सेंट्रल बैरूत में हमले, जिसके चलते 20 लोग हवाई हमले में मारे गए। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल यह भी बताया कि हमले में बच्चे भी शामिल हैं। जब से ये युद्ध छिड़ा है दोस्तों, बच्चे काफी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। कोई भूख से तड़प रहा है, तो कोई पानी से, तो कोई हवाई हमलों से जूझ रहा है। खैर, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इजराइल में दूसरी बार सायरन बज रहा है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के चिकित्सकों का कहना है, सेंट्रल इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट दागने पर कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 70 वर्ष की एक महिला रॉकेट के प्रभाव से कार में आग लगने के कारण जो धुआं निकला उससे पीड़ित हो गई। रॉकेट के हमले में कई लोग घायल हो गए और कईयों का इलाज भी चल रहा है। इधर अपडेट यह भी निकलकर आ रहा है, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं और गाजा में भी 35 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 30 से 35 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 90 लोगों से ज्यादा घायल भी हो गए हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिसके कारण पूरे गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। अगला अपडेट जो निकलकर आ रहा है, इस रिपोर्ट को देखिएगा। इसमें लिखा है, इजराइल में फ्रांस के पूर्व एम्बेसडर ने इजराइल सरकार के नेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने जो आदेश जारी किया है उसका पालन न करने के लिए निंदा जता रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 दिन पहले आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद डैफ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। उस वारंट के आदेश को लेकर अस्वीकार कर रहे हैं। इधर 2 दिन पहले ही खबर यह भी है, हौथियों ने इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर हाइपोसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमले की घोषणा कर दी है। यमन में हौती समूह ने शुक्रवार को कहा है कि उसने फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के समर्थन में खड़े हैं और साथ ही कहा है, इजराइल ने जो कब्जा किया है उसके खिलाफ अपने चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में इजरायली नेवातीम एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया। हौती के मिलिट्री प्रवक्ता सारी ने यह भी कहा है, वह यह अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक गाजा पर जो नाकाबंदी लगी हुई है और लेबनान पर हमले समाप्त नहीं हो जाते, तब तक हम ये अभियान बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, कुछ खबरों के अपडेट्स पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में भी आए दिन कुछ ना कुछ बवाल मचा ही रहता है। कभी जनता सड़कों पर आ जाती है तो कभी नेता सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसी ही एक खबर निकल कर आ रही है, इमरान खान के समर्थकों का मार्च निकलने वाला था, लेकिन मार्च से पहले ही पाकिस्तानी राजधानी में लॉकडाउन जैसा माहौल बना दिया गया है। राजधानी में इसलिए प्रतिबंध लगा दिया
गया ताकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को विरोध प्रदर्शन के तहत इस्लामाबाद तक मार्च न कर सके। खबर यह भी है पाकिस्तानी अधिकारियों ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद की ओर जाने वाले मार्गों को भी बंद कर दिया है ताकि कोई प्रदर्शनकारी वहां तक ना आ सके। दोस्तों ये सब तो चलता रहेगा, कभी इजरायली प्रधानमंत्री के वारंट जारी होते रहेंगे तो कभी होती बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के कुछ हिस्सों पर हमला करने की घोषणा करते रहेंगे। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। अब मिडिल ईस्ट पर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। चारों ओर केवल तबाही ही तबाही मची हुई है। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, आज की खबरों में सिर्फ इतना ही था। अगले अपडेट्स और नई खबरों के साथ मैं आपको जल्द मिलूंगा।